प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुंचे तो उस शख्स की बीवी ने मौलाना साहब के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज एक कुरान रहता था जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। खासतौर से रमजान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी वो रकम उसे न मिली। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना, तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ी डीडीएच गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए हैं तो फिर कहां गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो जरूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा ना रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूंगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमजान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या न करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करना चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है। हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हमें उन्हें माफ कर देना कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जजा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हां, मैं देख रहा हूं, आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम ना कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हां, पूछो तो। उसने कहा, पिछले साल रमजान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हां, मैंने ही ली थी। यह सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से उड्डीच रहे थे। लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि 365 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफा भी ना खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रखकर चला गया था और तुम्हें आजमाना चाहता था कि जो मैं तबलीग करता हूं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, क्या तुम पढ़ते भी हो या नहीं?
ये सुनकर वो शख्स तेजी से उठा और कुरान मजीद उठाकर लाया और जल्दी से खोला तो उसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नजर आई। तो दोस्तों, ये हाल है आज के मुसलमानों का कि साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।